भो छात्राः सुप्रभातम्। खगकुलगुञ्जित मधुरससिञ्चित प्रातःकालीन वेलायां भवतां सर्वेषां छात्राणां देववाण्याः वादने अतीव स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं तव सम्मुखे अयादिसन्धेः विषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं सुमधुरं ज्ञानवर्धकं श्लोकं तव कृते। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः महीमण्डलमण्डनाय। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः महीमण्डलमण्डनाय। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। श्लोकम एकवारं पुनः शृणोतु, कंठस्थं च कुरुत। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः महीमण्डलमण्डनाय। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अयं श्लोकः नवम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं शेमुषीतः उद्धृतः। मूलरूपेण संस्कृतस्य महनीयग्रन्थ भामिनीविलासतः सङ्कलितः। अयं श्लोकः वास्तविकरूपेण अन्योक्तिः अस्ति। अस्मिन् श्लोके हंसविषये कविः कथयति यत् हंसाः नीरक्षीरविवेकिनः भवन्ति। हंसस्य महती विशेषता अस्ति यत् ते नीरक्षीरविवेकी भवन्ति। इत्थमेव मनुष्यः अपि यः नीरक्षीरविवेकी भवति सः महनीयः मानवः कथ्यते। यदा हंसाः मानसरोवरं विहाय अन्यत्र गच्छन्ति तदा मानसरोवरस्य शोभा शून्या भवति। इत्थमेव साधुपुरुषः सज्जनपुरुषः नीरक्षीरविवेकी पुरुषः यत्र स्थानात् गच्छन्ति तस्य स्थानस्य शोभा शून्या भवति। हिंदी भाषायाम् अर्थम अवगच्छ। प्यारे बच्चों, ये श्लोक 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी से लिया गया है। उसमें ये श्लोक संकलित है। मूल रूप से ये भामिनी विलास ग्रंथ से, जो संस्कृत का महनीय ग्रंथ है, उससे लिया गया है। इस श्लोक में कवि कहता है कि हंसों की विशेषता होती है एक कि वो नीरक्षीर विवेकी होते हैं। वो पानी और दूध को अलग अलग कर देते हैं। ये किसी में विशेषता नहीं होती, लेकिन हंस में होती है। इसी के कारण हंस सभी पक्षियों में श्रेष्ठ माना जाता है, महनीय माना जाता है। पक्षी होकर भी वो बहुत ही उच्च कोटि का पक्षी माना जाता है। जब वो पक्षी हंस मानसरोवर को छोड़ देता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो मानसरोवर की शोभा शून्य हो जाती है। मानसरोवर फीका पड़ जाता है, फिर वहाँ कोई नहीं जाता। क्यों? मानसरोवर की शोभा हंस से है। इसी प्रकार से समाज में, देश में, दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन सभी हंस जैसे विवेकी नहीं होते। अगर सभी हंस जैसे विवेकी हो जाएं तो फिर ये दुनिया फिर देवतुल्य हो जाए, फिर तो स्वर्ग हो जाए यहीं पर, इस धरती पर ही। यहाँ पर बहुत से लोग साधु पुरुष, सज्जन पुरुष रहते हैं, बहुत से लोग दुर्जन लोग रहते हैं, लेकिन साधु पुरुष विवेकशील होते हैं, सदाचार करते हैं, सदाचरण करते हैं। उनके हृदय में दया, करुणा, ममता, सत्य, अहिंसा का भाव होता है। लेकिन दुष्ट मनुष्य वो असत्य बोलते हैं, हिंसा करते हैं, उनके अंदर क्रूरता होती है, उनके अंदर दया करुणा नहीं होती। वे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, इस दुनिया का बहुत नुकसान करते हैं। तो जब कोई विवेकी मनुष्य, सज्जन मनुष्य, साध्य मनुष्य किसी स्थान से चला जाता है तो स्थान शून्य हो जाता है। स्थान की फिर शोभा नहीं रहती। वो जहाँ रहते हैं वहाँ शोभा बढ़ाते हैं। तो जैसे हंस के चले जाने से हंस का कुछ नहीं बिगड़ता,
मानसरोवर का बिगड़ता है उसकी शोभा फीकी पड़ती है। इसी तरह से साधु पुरुष जिस स्थान से चले जाते हैं, जिस देश से चले जाते हैं, जिस राज्य से चले जाते हैं, जिस गांव नगर से चले जाते हैं, उस गांव नगर और देश की शोभा फीकी पड़ जाती है। उन मनुष्यों का कुछ नहीं बिगड़ता। वो जहाँ रहेंगे, जिस देश में, जिस स्थान पर रहेंगे, वहाँ की शोभा बढ़ाएंगे, वहाँ अच्छा करेंगे कुछ, जिससे वहाँ के लोगों को लाभ हो। और यहाँ पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि साधु पुरुष का मतलब ये समझ लेना, ये मत समझना कि जो विशेष वेशभूषा धारण करने वाले लोग हैं वही साधु होते हैं। नहीं, सामान्य वेशभूषा, सामान्य मनुष्य, सामान्य वेशभूषा वाला भी साधु पुरुष हो सकता है, अगर उसके अंदर सत्य का भाव है, अहिंसा का भाव है, सदाचार का भाव है, प्रेम, दया, करुणा, परोपकार का भाव है। तो हमें अपने अंदर विवेक बुद्धि जागृत करनी चाहिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सोच करके कार्य करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम ऐसा काम करेंगे विवेक बुद्धि से तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक था। अब आते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण में अद्य अयादि संधेय, अयादि संधेय सर्वप्रथम सूत्रम स्वपुस्तिकाम उद्घाट्य लिखत। सूत्रम अस्ति एचो यवा यावः, एचो यवा यावः, एचो यवा यावः। ये ए चो, उसके बाद में फिर खंडाकार चिन्ह है, उसके बाद य वा यावः विसर्ग है फिर। ठीक है, एचो यवा यावः। सूत्रम पश्य अत्र प्रथमा शब्द है एच, फिर आय, फिर अव, फिर आय, फिर आव। एते शब्दाः सन्ति अस्मिन् सूत्रे। अस्य तात्पर्यम् अवगच्छ। अस्य तात्पर्यम् अस्ति एच प्रत्याहारस्य वर्णानन्तरं चेत् कोऽपि स्वरः आयाति तत् एच वर्णानां स्थाने क्रमशः अय, अव, आय, आव भवन्ति, आदेशाः भवन्ति। यदि एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई स्वर आए तो एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। एच प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? एक तो ए, एक फिर है ओ, एक है अय, एक है औ। ठीक है, ये एच प्रत्याहार के वर्ण हैं। ठीक है, इनके बाद अगर स्वर में कोई आए, इनके बाद में कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या होता है? अय। ओ के स्थान पर क्या होता है अगर कोई स्वर आए? अव। अय के बाद कोई स्वर आए तो क्या होता है? आय। और औ के बाद कोई स्वर आए तो क्या होता है? आव। यही मैंने लिख दिया है। सब में लास्ट में हलंत लगा हुआ है, आधे आधे अक्षर हैं, य व, ये हलंत लगा हुआ है। तो ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा और जो स्वर है वो उसी में जुड़ जाएगा। ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पर अव आदेश होगा और वो स्वर जुड़ जाएगा उसी में। अय के बाद कोई भी स्वर आए तो आय आदेश हो जाता है अय के स्थान पर, और अगर औ के बाद कोई स्वर आया हो तो औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। यही अयादि संधि है। अब इनके उदाहरण देख लीजिए। पहले ए वाला उदाहरण, ने प्लस अनम। ओ वाला उदाहरण है पो प्लस अनम। ए वाला उदाहरण है ने प्लस अनम। ओ वाला उदाहरण है पो प्लस अनम। फिर अय वाला उदाहरण है नय प्लस अकह। और फिर औ वाला उदाहरण देखिए, पौ प्लस अना, पौ प्लस अना। अब देखिए ये मिलकर के इनकी संधि होकर क्या बनेगा। सबसे पहले प्रथम उदाहरण है पश्य, ने प्लस अनम। प्लस से पहले कौन सा स्वर है? ए। आगे कौन सा स्वर आया है? अ। कोई स्वर आया हो तो यहाँ पर आ रहा है, कोई बात नहीं है। अगर ई आता तब भी कोई बात नहीं थी।
तो शर्त पूरी हो रही है इस सूत्र की, इसलिए एचो यवायावा सूत्र से इस ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। तो जब अय आदेश होगा तो ना तो आधा रह जाएगा, तो ना को लिख दीजिए आधा माने हलंत लगा के, फिर ए की जगह पर लिख दो अय, ठीक है, फिर अनम आगे लिख दो। अब इनको मिला दो तीनों को, तो ना में आ मिला तो ना पूरा हो गया, फिर या में आ मिला तो या भी पूरा हो गया, और आगे नम आगे लिख दो। तो क्या हुआ, क्या मिलके बन गया, जोर से बोलिए, नयनम। ने प्लस अनम बराबर नयनम। कितना सुंदर शब्द बन गया। नयन माने नेत्र, आंखें। अब अगला है ओ वाला उदाहरण, पो प्लस अनम। यहाँ पर देखिए प्लस से पहले कौन सा है, स्वर ओ, आगे कोई स्वर आ आया है। इस नियम की शर्त पूरी हो रही है, इसलिए एचो यवायावा सूत्र से इस ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, ये अव। तो पा रह गया आधा जब ओ निकल गया, और ओ की जगह हो गया अव, आगे क्या है अनम। अब इसको आपस में मिला दो, अपने आप शब्द बन जाएगा। पा में आ मिला तो पा पूरा हो गया, वा में आ मिला तो वा पूरा हो गया, और नम पवनम, ठीक है। पवनम या विसर्ग अगर लगा होता तो पवना हो जाता। अब अगला उदाहरण है अय। अय के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, तो यहाँ देखिए प्लस से पहले क्या आया हुआ है, अय। ना में अय की मात्रा लगी है, इसलिए अय स्वर है, एच है ये। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय आदेश होगा, आगे स्वर आया हो, स्वर आ आया है, इसलिए इसके स्थान पर आय आदेश कर दो। तो क्या होगा, ना रह गया आधा, आय के स्थान पर कर दो आय, आगे अकाह जो है जोड़ दो इसी में। अब आगे मिला दो पूरा, तो ना में बड़ा आ मिला तो नाम बड़ा की मात्रा लग गई, आगे या में आ मिल गया तो या पूरा हो गया, और कहा आगे फिर लिख दो, तो क्या बन गया, नायकः। नय प्लस अकः बराबर नायकः। आव, औ के स्थान पर आव होता है अगर कोई स्वर आया हो, तो यहाँ देखिए प्लस से पहले औ है पौ, आगे स्वर आया हुआ है अ, इसलिए इस औ के स्थान पर आव आदेश होगा। तो औ की जगह पर आव कर दो, तो पा रह गया आधा, और अव के स्थान पर हो गया आव आदेश, तो आव लिख दो, ठीक है। और फिर अनह ऐसे लिख दो। अब मिला दो, तो पा में बड़ा मिला तो पामड़ा की मात्रा हो गई, फिर वा में आ मिला तो पाव बन गया, आगे नह हो गया तो पावना बन गया, पावना। पावना या पावनम, अगर माँ में हलंत हो अनम तो पावनम बन जाएगा, ठीक है। पौ प्लस अनह बराबर पावना। तो ये 4 उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा आपको। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। अयादि संधि का सूत्र है एचो यवायावा। एचो यवायावा का अर्थ है अगर एच वर्णों के, एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई स्वर आया हो तो इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं। पहला उदाहरण ए वाला, ने प्लस अनम। यहाँ प्लस से पहले ए है, उसके बाद कोई स्वर आया है तो इस ए के स्थान पर अय हो गया तो बन गया नयनम। पो प्लस अनम, यहाँ प्लस से पहले ओ है, आगे स्वर आया है, इसलिए इस ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया तो बन गया पवनम या पवनः। नय प्लस अकः, यहाँ पर न प्लस आय, ना में कौन सा स्वर है, अय, आगे स्वर आया है तो अय के स्थान पर आय आदेश हो गया तो बन गया नायकः। इसी तरह से पौ प्लस अना है तो औ के आगे स्वर आया है तो औ के स्थान पर आव आदेश होकर के पावनः बन गया। तो ये अयादि संधि थी। अब इसके हम अन्य उदाहरण आपको होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए दे रहे हैं, आप नोट कर लें और इनको घर से करके लाइएगा। क्या लिखेंगे, प्रश्न है संधिम कुरुत माने संधि करो, ठीक है। संधिम कुरुत माने करो। आपके हाई स्कूल इंटर में प्रश्न संस्कृत में ही पूछे जाते हैं। प्रश्न जो पूछा जाता है वो संस्कृत में लिखा होता है, इसलिए आप संस्कृत में जानिए। संधिम कुरुत, संधि करो, किस में करना है हम लिख दे रहे हैं, चे प्लस अनम, ठीक है। चे प्लस अनम, शे प्लस अनम, शे प्लस अनम। पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम, ठीक है।
लो प्लस इत्रम, जैसे पो प्लस इत्रम ऐसे लो प्लस इत्रम, इनको जो है इन आप संधि करिएगा। इनमें 4 उदाहरण ये हो गए। और अभी हम लिखते हैं कुछ। सय प्लस अकह, सय प्लस अकह, ठीक है, इसको मिला के बनाना है, संधि करनी है। सय प्लस अकह, यहाँ पर है शौ प्लस अकह, शौ प्लस अकह, धौ प्लस अकह, धौ प्लस अकह, तो ये 4 और 3 7 उदाहरण हो गए। इनको आप घर से करके लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप कल फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। शेष कल। धन्यवाद।